नमस्कार। दिव्य रश्मि चैनल में स्वागत है श्री मार्कंडेय सारदे जी का। पंडित मार्कंडेय सारदे जी कई पुस्तकों के रचयिता हैं। इनकी अभी हाल में एक पुस्तक आई है तत्व चिंतन, जिसका लोकार्पण हिंदी दिवस के अवसर पे किया गया। पटना के साहित्य सम्मेलन में लोकार्पण किया गया। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने उसका लोकार्पण किया था। आज जानते हैं इनसे क्या है इसमें तत्व चिंतन में, कैसे इन्होंने इसकी रचना की। इसके पूर्व में भी हमारे दर्शक देख चुके हैं। रामायण के ऊपर इन्होंने एक कहानी संग्रह बनाया था, जो हमारे चैनल में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और आप सबों ने देखा इसे। आज चलते हैं हम पंडित मार्कंडेय सारदे जी से तत्व चिंतन पे चर्चा करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी। ये तत्व चिंतन क्या है और कैसे इसकी रचना आपने की? देखिए, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना और लेखन के क्षेत्र में रहना, दोनों जब बातें मिलती हैं तो एक तात्विक बोध होता है, कुछ बारीकियों पर विचार होता है, कुछ सांस्कृतिक परिवेशों पर विचार होता है। भारतीय चिंतन की धारा जो है आदिकाल से प्रवाहित है। जिस समय दुनिया सोई हुई थी उस समय हमारे देश में हमारे ऋषिगण, हमारे मुनिगण, हमारे तत्ववेत्ता, तत्वचिंतक वेदों की रचनाएं गा रहे थे। वह आदिकाल जिस समय संसार सोया हुआ था, अंधकारमय था, उस समय भारत जगा हुआ था। और वही जागरण जो है आज तक व्याप्त है। भारतीय संस्कृति के लिए वही जो है अमरता है। उसी अमरता का मैं एक छोटा सा अध्येता रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ। हमारे यहाँ पर्व त्योहार बहुत काफ़ी हैं। यूँ कहिए कि रोज़ ही कोई न कोई पर्व है, त्यौहार है, चाहे वह दिन के आधार पर है हो, तिथि के आधार पर हो, नक्षत्र के आधार पर हो, या महीने के आधार पर, या अयन के आधार पर, किसी न किसी तरह का व्रत त्यौहार पर्व आ ही जाता है। अनेक, चूँकि मैं धर्मायण से जुड़ा रहा, पहले महावीर मंदिर के प्रकाशन से जुड़ा रहा पहले भी, और इसलिए पत्र पत्रिकाओं की मांग पर विषयानुकूल पर्व विशेष पर, ये त्योहार विशेष पर आलेख लिखा। मैंने मांग पर लिखा और उसको दिया, तो उससे जनता या पाठक जो हैं परिचित हैं। लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि मैंने लिखा और प्रेस को दे दिया, उसकी कॉपी नहीं रखी, और बहुत सी रचनाएं मेरी इसी तरह से बर्बाद हो गई, पता भी नहीं चला। चूँकि प्रेस ने छाप दिया उसको, और उसके बाद से उसके पास भी प्रति नहीं है, मेरे पास भी प्रति नहीं है, गायब हो गया। जब मैं ये टाइपिंग सीख लिया, जान गया, तो अब मैं टाइपिंग करता हूँ। तो इससे फ़ायदा हमको क्या हुआ कि हमारे लेख जो हैं, जो अब लिखे जा रहे हैं, वे सुरक्षित रह गए। इसी का मैंने सोचा कि एक संकलन तैयार किया जाए। तो वह ऐसा संकलन मैंने सोचा कि कई संकलन हो सकते हैं उसमें भी। अभी तो ये 51 आलेखों का एक संकलन है।
ऐसे 51 जो है कई संकलन तैयार हो जाएंगे और हैं भी लगभग। दूसरा क्रम अभी जारी है, तीसरा क्रम को जुटाना एक जगह है, एक दूसरा को मैंने कर दिया है, मैंने वो अभी प्रेस को चला गया है, पहला प्रूफ देखा गया है। उसका नाम जो है ये सांस्कृतिक तत्वबोध है। तो इस पर मैं आता हूँ इसी विषय पर। तो इस तरह से मैंने बहुत आलेख लिखे पत्रिकाओं के की मांग पर। उसी में से मैंने इसको 51 रचनाओं को संकलित किया है। उनमें से जो है 51 में 2 भागों में मैंने बांटा है। एक जो है समसामयिक जैसे हैं, अभी जैसे कि अक्षय तृतीया है, दीपावली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है या आदि आदि। और एक जो है शाश्वत चिंतन है, जो कि माता पिता कैसे हैं, पितर क्या हैं, श्राद्ध क्या है, ये सब पर बात होगा। इसमें तत्व चिंतन पे आपने प्रारंभ किया है जी हाँ, वर्ष प्रतिपदा से। इसलिए कि हमारे यहाँ माना गया है कि सृष्टि का पहला दिन है। सृष्टि का पहला दिन होने से वह सबसे अधिक पावन है, और इसलिए उसको उस क्रम से जो भी धार्मिक पर्व त्योहार आते हैं, रोज तो पर्व त्योहार है ही, लेकिन जैसा कि पत्र पत्रिकाओं ने जो मांगा, वो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने वही मांगा जो विशेष जो है अवसर है, जिस पर जो है जनता अधिक पढ़ना चाहती है। तो वैसी रचनाओं को मैंने एक जगह किया। इसलिए वर्ष प्रतिपदा से लेकर के होली तक को मैंने एक जगह रखा। एक और बात है, आपका जो ये लोकार्पण हुआ वो हिंदी दिवस के अवसर पर हुआ, लेकिन एक उसके ठीक दूसरे दिन बिहार सरकार ने भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम किया, लेकिन वो वर्चुअल मोड में किया। उसके ठीक 10 दिन पहले उर्दू का एक कार्यक्रम हुआ था, जो ओपन दरगाह में हुआ था। तो क्या हिंदी के लिए कोरोना और उर्दू के लिए कोरोना नहीं है? देखिए, यह सवाल तो होता ही है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह इस पर तो सरकार को समदृष्टि रखनी चाहिए ना। सरकार कोई भी हो, उसकी सबसे बड़ी पहल है, पहली पहल जो है वह समदृष्टि है। अगर आप उर्दू के लिए ऑनलाइन है और उसके लिए ऑफलाइन है, उसके लिए ऑफलाइन है, उसके लिए ऑनलाइन है, तो एक और बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो आपने जो सवाल उठाया वह है कि हिंदी मुख्य की उर्दू। बिहार भाषी मुख्यतः क्या हैं? अगर देखिए, क्षेत्रीय भाषाएं हमारी हैं, वह भी मजबूत हैं। भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है। उनमें से भी 3 जो है वह भोजपुरी, मैथिली और मगही तो अपने आप में है, बहुत काफ़ी विकसित है। क्षेत्रफल ही इनका अधिक है। लेकिन अब चलिए कि जब आप जो है इसमें जो बात आती है कि उर्दू और हिंदी की, तो हिंदी हमारी यहाँ की मुख्य भाषा है, तो इसको मुख्यता देनी ही होगी। वह किसी तरह की राजनीति की भावना नहीं रखनी चाहिए, और नहीं, वह अच्छा नहीं है। वह खास करके हम लोग हिंदी से भी हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, हिंदी से भी हैं इसलिए ही नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है वह उसको सोचना चाहिए, सरकारी विभागों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसका विरोध होगा कि अनुमोदन होगा, स्वीकृति होगी कि अस्वीकृति होगी। समाज में तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि हम पूरा राष्ट्र जो इसको हिंदी मानता है, राष्ट्रभाषा मानता है, राजभाषा मानता है, और उसकी वरीयता को कम कर देना, कम आंकना, यह वाजिब नहीं है। जबकि अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें, और सेकुलरिज्म जो शब्द आई है वो ब्रिटेन से आई है, और ब्रिटेन में सारी चीज़ें चर्च के अधीन चलती हैं, वहाँ भी धर्म सर्वोपरि है। और भारत जो शुरू से धार्मिक देश है, धर्म ही इसका प्रमुख है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कई बार कहे हैं, समवेता समवेता समवेता, सबको बराबर देखते चलो। लेकिन आज के राजनेता इन सभी चीज़ों को भूलकर क्षणिक स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करने पे लगे हैं
क्या ये उचित है? नहीं, देखिए, उचित अनुचित, अगर उचित तो उनको भी नहीं लगता होगा, लेकिन तत्काल जो उनको लगता है कि तत्कालिक लाभ जो है उसी पर वह जो है मान लेते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है, कभी भी उचित नहीं ठहरा जाएगा। हम इतना ही कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वह भारत की का अंग है, अगर है तो किसी भी, हम उसमें उर्दू और हिंदी को क्यों लाएंगे? वहाँ पर जब संविधान सम्मत एक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो उसकी वरीयता हो जाती है, क्योंकि संविधान सम्मत भाषा है, वह उसको मान्यता सबसे ऊपर है, राष्ट्र के रूप में है, राष्ट्र के लिए है। तो उसको अगर आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा तो वह कहाँ से उचित हो सकता है? उचित नहीं है। हमेशा जो है सरकार, राजनीति हर चीज़ में नहीं चलनी चाहिए। राजनीति जहाँ चल रही हो वहाँ चल रही हो, लेकिन राजनीति, अब साहित्य में राजनीति नहीं होती, साहित्य सहित की भावना है, साथ ले चलने की भावना है जी। इसमें आपने हिंदी संस्कृत दोनों को समायोजित किया है एक साथ। हिंदी और संस्कृत की बात जहाँ तक है तो हिंदी तो इसका जो है अंग है। भारतीय संस्कृति का वर्तमान अंग भी हिंदी है, क्योंकि राजभाषा राष्ट्रभाषा है अगर, लेकिन अंगी जो है, माने आत्मा जो है वह संस्कृत ही है। धर्म की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, भारतीयता की बात आएगी, तो वहाँ पर संस्कृति ही आएगी। संस्कृत को बर्बाद कर जो संस्कृत को बर्बाद करने का काम किया, क्या एक क्षणिक स्वार्थ के लिए नहीं किया गया? कि यदि संस्कृत बर्बाद हो जाएगी तो भारत की आत्मा नष्ट हो जाएगी? इसके लिए यह पहल जो है आज से नहीं, जब से यह देश गुलाम हुआ है तब से होता आया है। और कहिए कि किसी तरह से हम अपने को बच बचा पाए हैं। यह संस्कृत जो है आज उन लोगों की भाषा है जो कि किसी तरह से जी लेते हैं। उन लोगों के पास धरोहर के रूप में पड़ी हुई है, वो ढो रहे हैं। सरकारी संरक्षण के अभाव में ही संस्कृत जो है अधोगति को प्राप्त हो रही है। दिनानुदिन इसके छात्र जो है घटते जा रहे हैं। दिनानुदिन इसके प्रति लोगों की भावना एक ही आ रही है कि यह पूजा पाठ की भाषा है। जबकि संविधान में अंबेडकर जी ने अपना जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए। देखिए, उर्दू भी जो है वह हिंदी ही है। जिस समय उर्दू चली उसका केवल, उसकी लिपि केवल बदल दी जाएगी तो वह हिंदी है। उसी समय से जो चला, लिपि को बदल दिया, देवनागरी में कर दिया गया तो हिंदी हो गई, और जो उर्दू में लिखा गया वह उर्दू कहलाई। मैंने क्या है कि अरबियन जो है लिपि में लिखा गया तो स्क्रिप्ट में तो वह उर्दू कहलाई। अब जो बात है कि हिंदी में उर्दू के शब्द, उर्दू में हिंदी के शब्द बहुत काफ़ी आपको मिलते हैं और रहेंगे भी। संस्कृत जो है वह सबका आधार, चूँकि उर्दू विदेशी भाषा नहीं ना है। उसमें हुआ क्या है, उर्दू में बाद में लोगों ने क्या किया कि अरबी, फारसी और तुर्की आदि शब्दों का अधिक से अधिक धड़ल्ले से प्रयोग किया, इसलिए वह कटती चली गई। पहले वैसी उर्दू नहीं थी, अब जो है कटती चली गई, और उसके बाद से जो है ये हिंदी जो है संस्कृत निष्ठ होती गई। अभी का समय जो है, अभी जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी भी नहीं रह गई। अभी आप अगर पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि की भाषा पढ़ते हैं, आप ये जो है आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पढ़ते हैं, आप अगर जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, तो इनकी भाषा प्रेमचंद की भाषा नहीं है। प्रेमचंद की भाषा जो है उर्दू मिश्रित भाषा है, और इन लोगों की भाषा तत्सम प्रधान है। तो संस्कृत शब्द बहुत काफ़ी इनके यहाँ मिलेंगे, बहुत काफ़ी। संस्कृत तो अपने, देखिए, संस्कृत से बढ़कर दुनिया में, विश्व में कोई इतना बड़ा भंडार नहीं रखता है, कोई भाषा नहीं रखती है, किसी भाषा के पास उतना भंडार नहीं है। जितनी वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है उससे अधिक वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है। इसलिए ना मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ। मैं, आप जो है तुलनात्मक अध्ययन कीजिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से, और पाणिनि से बड़ा भाषा वैज्ञानिक कौन हुआ?
आप जो है अगर जिस विषय को लीजिएगा उस विषय के जो है वह एक से एक जो है पहुँचे हुए हैं। तंत्र मंत्र जंत्र ही नहीं, काम शास्त्र भी, वहाँ भी ऊंचाई है। हर जगह ऊंचाई की बात है तो ऊंचाई बात संस्कृत में कही गई है। ऋषियों ने केवल दाढ़ी बढ़ा करके, कपड़ा बदल करके और माला पहन करके और टीका लगा करके केवल ये दिखावा नहीं किया है, उसको अपनाया है, उतारा है। अंतः वही दोनों ओर, अंतर बाहर भीतर एक समान हुए रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही ध्यान रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे समाज, अगली पीढ़ी क्या सीखेगी। अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए, समाज को संस्कृत करने के लिए, समाज को संस्कार देने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए उन्होंने जो भी किया है, तो ऋषियों की देन जो है वह आज हम उन्हीं की बदौलत जो है अभी भी भारतीय संस्कृति बहुत समझौता करती आई है। आप गुलाम भारत से आज आजाद भारत को देखिए ना, आजाद भारत तो कहना ही नहीं है, अधिक समझौता कर रहा है। गुलाम भारत की अपेक्षा अधिक आजाद भारत समझौता कर रहा है। यह समझौता कब तक होता रहेगा? अपनी संस्कृति से हम समझौता क्यों कर रहे हैं? जो हमारी चीज़ें हैं, आप जो हैं कहीं पर जाने में शौक चाहते हैं कि हम धोती पहन लेंगे तो लोग क्या कहेगा, हम टीका लगा लेंगे तो लोग क्या कहेगा, हम ऐसे कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे तो वो लोग खराब मानेगा। ऐसा नहीं होता। आप अपने पर टिके रहिए ना, आप अपने पर टिके रहिए। हर व्यक्ति अगर अपनी संस्कृति पर टिका रहे, हम नहीं कहते कि आप ईसा पूर्व की व्यवस्था अपना लीजिए, हम नहीं कहते कि आप अपने को एकदम बदल दीजिए, आधुनिकता में नहीं आइए, आधुनिकता में आइए, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने प्रभावों को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी भारतीयता को छोड़ करके आप कभी भी विकसित नहीं हो सकते हैं। आपकी पहचान नहीं रहेगी। संस्कृत को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों ने जो प्रचारित किया कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, जबकि हकीकत यह है कि आप पुराने किसी भी काव्य में देखिए, विक्रमादित्य के समय को यदि देखते हैं तो एक हल चलाने वाला, भीख मांगने वाला, सड़क पे घूमने वाला, सारे के सारे संस्कृत में बात करते थे। पक्षियों से लेकर आपकी बात मुझे याद आई, ये भोज प्रबंध में आया है कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। भूपाल भूल रहा हूँ, कवयामि वयामि यामि, एक जुलाहा कहता है राजा भोज से। राजा भोज जो थे उदार थे, ऐसा उस भोज प्रबंध में कहा गया, बहुत उदार थे और सब विद्वानों का सम्मान किया करते थे। उसमें जातीय बात नहीं थी, वहाँ पर धर्म की बात नहीं थी, वहाँ पर केवल एक योग्यता की बात थी और उस योग्यता के आधार पर वो सम्मानित किया करते थे। एक जुलाहा था, उस जुलाहे को भी उन्होंने राज सम्मान दिया था और राजभवन दिया था, उसमें रहने की व्यवस्था सारी कर दी थी। लेकिन राजा की एक ही हमको लगता है कि एक ही कमी दिखाई पड़ती है मुझे, कि उनसे बड़ा कोई कवि आ गया तो उसको कह रहे हैं कि अब जो है तो यह जगह जो है उसके लिए बड़ा आदमी जो है, तो एक तरह से सम्मान की बात है। लेकिन वह अपना परिचय देता है कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, मैं काव्य करता हूँ, कविता करता हूँ, लेकिन सुंदर नहीं करता हूँ। यत्नात् करोमि, करता हूँ, अगर बढ़िया करता हूँ तो यत्न जब करता हूँ तो चारुतरम करोमि, अच्छा करता हूँ। तो लेकिन हे भूपाल, जो हे राजा, मैं अब जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आप जिसको सामान्य नागरिक समझ रहे हैं वह भी साहित्य को समर्पित था। साहित्य को समर्पित का मतलब क्या होता है? खाली कविता करना, केवल लेख लिखना नहीं। मैंने कहा पहले कि बाहर भीतर एक समान बनना। बाहर भीतर एक समान का मतलब क्या हो? साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साहित्य की भावना। साहित्य की भावना का मतलब होता है आप सबको ले चलें साथ। आप में यह क्षमता पैदा हो, योग्यता पैदा हो, विकास हो कि आप सबको जोड़ चलें, सबके मन की बात कहें। लेकिन सबके मन की बात तो नहीं कही जा सकती है।
किसी उद्दंड व्यक्ति के लिए आप उद्दंडता की भाषा प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसको अपनी मधुमिश्रित भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छाइयों को बताइएगा, बुराइयों को हटाएंगे, बुराइयों से घृणा करने की बात कहेंगे। नहीं, यह न हुआ। तो यह जो यही भावना साहित्य का रहा। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि आज भी मानक हैं। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए यह कार्य किया है। इस आधार पर जो है यह कभी नहीं है कि जो है कि हम कहें कि वह समाज से हित करके अलग हट करके बातें की जा सकती हैं। साहित्य की बात आएगी, समाज की बातें आएगी, संस्कृति की बात आएगी, हमारे ऋषि मुनियों की बात आएगी, हमारे पर्व त्योहारों की बात आएगी। हम कहीं भी वो किसी भी संस्कृति से पीछे नहीं है। किसी भी संस्कृति से हम टकराने की बात भी नहीं करते हैं। हम तो उदार व्यक्ति हैं, उदार चेता है। अयम निजः परो वेति जब कहता है, जो देश कह रहा हो, जिसकी संस्कृति कह रही हो कि यह हमारा है, वह तुम्हारा है, यह हमारे यहाँ गणना नहीं है, यह हम नहीं मानने वाले, हम तो संपूर्ण विश्व को ही, संसार को ही, समस्त प्राणियों को ही परिवार के रूप में देखने वाले हैं, वह संस्कृति है हमारी, वह हमारे ऋषि चेतना रही है, वह हमारी भावना रही है। इसी आधार पर जो है हम अपने साहित्य को समाज के उन्नयन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और साहित्य अधिकार जो है, साहित्यकार का भी यही ध्येय होता है, यही होता है कि वह समाज के उन्नयन के लिए, शिष्ट समाज के निर्माण के लिए, शिष्ट राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्रोन्नयन के लिए वह हमेशा समर्पित रहता है। तभी वह साहित्यकार हो सकता है। इन्हीं सबको लेकर आपने तत्व चिंतन करने। जी हाँ, मेरा उद्देश्य यही है, मेरी समझ यही है कि मैं जो कर सकता हूँ समाज के लिए या अगली पीढ़ी के लिए, या अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो मैं दे सकता हूँ आपको या अगली पीढ़ी को या पाठकों को, वह मैं ज़रूर करूँ। इससे मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, इससे मेरा सामाजिक कर्तव्य बनता है, इससे मेरा ये सांस्कृतिक कर्तव्य बनता है कि मैंने जो पाया है या जो खोजा है, जो सीखा है, जो समझा है, जो उसको मैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय कह करके मैं समर्पित कर दूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल को समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। धन्यवाद। आप लोग अवश्य देखें, इनका ज्ञान